भारत में खेलों की अहमियत पौराणिक काल से ही रही है। पिछले पुराने समय में जहां पर मलखंभ, कुश्ती ऐसे खेल खेले जाते थे क्योंकि शारीरिक चुस्ती फुर्ती बेहद आवश्यक होती थी उस वक्त। उसी के बाद में कुछ ही समय बाद एक ऐसा खेल भी आया जिसमें सिर्फ दो लकड़ियों के सहारे एक बॉल को आगे आगे ले जाया जाता था और दूसरे पाले में ले जाकर के उसे डाल दिया जाता था। और वो गेम 15 शताब्दी में आया था। वो गेम स्कॉटलैंड से शुरू हुआ था, हॉकी नाम दिया गया था उसको। लेकिन भारत में ये थोड़ा बाद में आया। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर आया। 1855 में कोलकाता में हॉकी को लेकर के एक क्लब भी बनाया गया था। मैं आज हॉकी की बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि मेरे साथ आज वो दो शख्सियत हैं जिन्होंने पुरुष फील्ड में हॉकी खेल के अंदर वर्ल्ड कप दिलाया था। 1975 में हॉकी को वर्ल्ड कप मिला था मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद, और उन्हीं के साथ में उन्हीं के नाम से जाने जाते सेम नाम वाले राशि के अशोक दीवान जी, जो कि गोलकीपर थे 1975 में इसी टीम के। वो आज हमारे साथ में हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे और हॉकी कैसा खेलना शुरू करा और वर्ल्ड कप तक कैसे पहुंचे, ये पूरी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं अशोक ध्यानचंद जी से पहले अशोक दीवान जी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि ये एक मजबूत पुल की तरह खड़े रहे थे पाकिस्तान की टीम से खेल उस वक्त फाइनल। और आप सोच सकते हैं 1975 में आप देखिए कि हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद में और 71 में लड़ाई हुई थी, 68 में, तो वो एक जज्बा होता था उस वक्त कि पाकिस्तान से आखिरकार वो जज्बा आज भी है। क्रिकेट खेलते हैं तो देखते हैं, लेकिन उस वक्त तो एक अलग ही लेवल का मैच हुआ करता था। और अशोक जी, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे बड़े मजे में खिलाड़ी थे उस वक्त, और आप वहां पे सेतु की तरह खड़े थे। एक लाइन में अगर आप कहें तो कैसे मैनेज किया अशोक दीवान ने? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली से पहले मेरी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही नहीं थी। मैं घर में खेलने वाला था। तो जब कंट्री के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला तो मेरे को भी था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो जैसे मेरी टीम में अशोक मेरे बड़े बड़े भाई हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर इन लोगों ने जैसे टीम के लिए किया तो वो ही सेकेंड हाफ तक मैं टीम के लिए कर पाया। और जो उनकी फॉरवर्ड लाइन थी इतनी फास्ट थी कि आप मिनट में गेम चेंज हो रही थी। और मैं हमारी टीम, मेरे को बोलना चाहिए, हमारी टीम में पूरी टीम पूरे 11 के 11 प्लेयर आगे पीछे आके टीम के लिए खेले, कंट्री के लिए खेले। अशोक जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी पोजीशन बहुत मजबूत थी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अटैक में बहुत मजे हुए थे वो, और उस वक्त हम डिफेंस में मजबूत थे? नहीं, एज ए टीम में बात करूं तो हमारी प्रिपरेशन, मैं अगर 75 वर्ल्ड कप की बात करूं उसके पहले भारत जो है ब्रॉन्ज मेडल 71 का जीत चुका था। 73 का सिल्वर मेडल हमने जीता था, वो भी बड़ा क्रूशल और बड़े नेक ऑफ द टाइम में हमारी टीम भारत की हार गई थी, जिसका अफसोस रंज रहा था। और वो फिर मौका मिलता है 75 वर्ल्ड कप में कुआलालंपुर। एक टीम सेलेक्ट होती है जो पहले कैंप पटियाला में हमारे लगा करते थे, जिसके अंदर इतना कहा जाए उस टाइम में खाने पीने पर इतना ध्यान नहीं था, ना ही उतनी सहूलियत थी, ना कोई आजकल जैसा चल रहा है जो सिस्टम में है, इतने सारी देखभाल नहीं थी। तो हमको वहाँ का जो खाने का था वो 25 या 30 रुपये रोज़ पर हेड के ऊपर खाना मिलता था पटियाला में। तो ज्ञानी जैल सिंह जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पंजाब के सीएम थे, उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि भारत की टीम का खर्चा जो है मैं पंजाब सरकार उठाएगी। तो पटियाला से वो कैंप जो है शिफ्ट हुआ है चंडीगढ़, और उस एटमॉस्फेयर में हमारी टीम ने वहाँ ट्रेनिंग हासिल करी है। और उसके बाद हम सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर में हमने 1-2 मैच खेले हैं। उसके बाद हम पहुँचे हैं कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में भी 3-4 मैच हमारे होते हैं। टीम का मनोबल, क्योंकि हम 2 डिफीट हार चुके थी भारत की टीम, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर। और जैसा आपने कहा कि क्या पाकिस्तान की टीम फॉरवर्ड लाइन की मजबूत थी, इसमें कोई दोहराई नहीं कि उनकी टीम फॉरवर्ड लाइन की बहुत अच्छी थी और एक बेहतर टीम के रूप में उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। और भारत की टीम भी, हम लोग भी उसी लाइन पे चलने वाले, भारत का जो नाम था उसके पास 8 गोल्ड मेडल हमारे पास आज भी हैं ओलंपिक के, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे पास सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल। एक तो टैली में अगर हम जाएं तो भारत का बहुत ऊपर स्थान है। लेकिन क्योंकि
पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो जैसा आपने कहा कि वो एक अंदर से जो जज्बा निकलता है और आग निकलती है कि हमें जीतना है, तो वो चीज़ तो उस मैच में 75 वर्ल्ड कप में हमको देखने को मिली। और जब हमने खेलना शुरू किया तो कुछ ट्रेनिंग पार्ट, हमारा जो कोचिंग पार्ट था, इतना मजबूत नहीं हुआ करता था, क्योंकि खिलाड़ी साल भर खेल कर टूर्नामेंट भारत के आजकल नहीं होते डोमेस्टिक टूर्नामेंट, पहले हम लोग कम से कम 10-15 टूर्नामेंट साल के अंदर खेलते थे। तब उस प्रिपरेशन के बाद हमारा सिलेक्शन टीम के लिए होता था, जो एक मजबूती प्रदान करता था, और हर खिलाड़ी अपने आप में मजा हुआ होता था। आपने चक दे इंडिया देखी होगी सर, शाहरुख खान की फिल्म आई थी हॉकी को लेकर के, उन्हें कहा था कि 70 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो आपके जो 70 मिनट थे 75 के, वो 70 मिनट कैसे थे सर? देखिए, पिक्चर में बोल देना अलग बात है और एक रियलिटी में खड़ा कर देना, ऐसे कहने को तो बड़ी बातें हमने भी सुनी हैं बड़े बड़े हमारे अभिनेताओं से कि हमको तो डायरेक्टर बोलता है, हम बोल देते हैं, और जो पर्दे पर आ जाता है। इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपके 70 मिनट कैसे थे? जो भी खिलाड़ी चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, वो जो खेलता है, वो जो परफॉर्म करता है, वही उसका एक परफॉर्मेंस है, जो जिसका रीटेक नहीं होता। रीटेक हार जीत में हम कह सकते हैं, लेकिन रीटेक नहीं होता। वो 75 मिनट हमारे मैच के प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे साथ जो एक बहुत मजबूत हमारे जोड़ीदार रहे हैं हमारे साथ के, और जिनका नाम अक्सर पिक्चरों में भी लोगों ने लिया गया, उसमें भी नाम जोड़ा गया, अशोक गोविंदा की जोड़ी। तो गोविंदा मेरे साथ लेफ्ट हैंड में थे, मैं राइट हैंड में था। तो हमने आपस में एक रात पहले डिसाइड किया कि गोविंदा, कल के मैच में पाकिस्तान के साथ मैच जब होगा तो हम लोग अटैक करने जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बॉल जो है गोल में चली जाए या उनकी बॉल, तो हमें पीछे आना पड़ेगा। हमको अपने डिफेंस को मजबूती देने के लिए, अगर बॉल हमसे छिनती है, हम गलत पास करते हैं, तो हमको वापस आना है अपनी टेरिटरी में, जो कि 75 गज 70 गज की मान के चले हैं आप। तो ये कुछ बातें आपस में हमारे कप्तान अजीत पाल साहब थे, उन्होंने कुछ बातें कही, तो ये बात मैंने कही थी उसको। और उसके बाद हमारी टीम रीअसेंबल होती है, हम खेलते हैं, और कुछ मिनट के बाद ये एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, जिसमें लेट सुरजीत सिंह, जो आज हमारे साथ दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा एक पेनल्टी कॉर्नर का गोल होता है। अब आप सोच सकते हैं कि वो जो इक्वलाइजिंग गोल होता है, वो कितना सुकून देता है, कितना एक शांति टीम को, मनोबल को बढ़ाने के लिए बने हैं। हम हारे नहीं अभी, अब हार जीत का फैसला इस बचे हुए टाइम में करना है। हमारे भारत की टीम के अटैक्स, फिलिप्स राइट आउट, मैं राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड शिवाजी पवार जिनकी डेथ हो गई है, लेफ्टिनेंट गोविंदा, लेफ्ट आउट हरचरण सिंह, ओंकार सिंह एक्स्ट्रा हमारे एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे, लेस्ली उस दिन नहीं खेले थे, वो सेकंड गोलकीपर थे। इस बीच में एक थोड़ी सी मेरी खुद की पर्सनली एक जिज्ञासा है, जैसे फिल्मों की बात की आपने कहा, वो तो देखो रील होती है, लेकिन रियल कुछ और होता है, लेकिन खिलाड़ी जो भी होता है जब मैदान में जाता है, और मैदान में जाकर के और वो ग्रुप बना करके एक दूसरे कंधे पे हाथ रख करके कुछ अपनी स्ट्रेटजी, वो कौन सा मंत्र होता है जो उनमें ऐसी जान फूंकता है कि बस वो धमाल मचा दे? ये हाथ में हाथ डाल के या गले में हाथ डाल के इस तरह की जो चीज़ करते हैं, 11 को 1 बनना है, ये सिर्फ वही चीज़ है। उसमें कुछ चंद शब्द हो जाते हैं कि आज जीत के निकलना है, मर के निकले और जीतना ही जीतना है, हमने अपोनेंट को छोड़ना नहीं है, ये करना, 2-3 लफ्ज़ ऐसे कहे जाते हैं, बाकी ये सब होता है। बाकी ईश्वर के, भगवान के हम लोग अब जयकारे लगाते थे, थोड़ा लगा दिया, भारत माँ का जय जय कर दी, तो जोश में एक जोश दिलाने के लिए। पंजाब से हैं, आपकी टीम में कोई क्रिश्चियन थे, कोई मुस्लिम थे, कोई हिंदू थे, कोई पंजाब से, मतलब पूरा भारत वहां पर एक साथ इकट्ठा था। एकता में विविधता वाला जो दृश्य था ना, वो उस वक्त 75 वाली टीम में था, हालांकि अभी भी है। एक बाल्टी में गिलास एक रखा होता था, इंटरवल में या प्यास लग रही तो उसी गिलास से हर कोई पानी पीता था, और मैच खेलते थे और जीतते थे। अगर मेरे सामने मेरे भाई भी अगेंस्ट में खेल रहे हो तो मुझे जीतना है। नहीं, मेरा सवाल ये है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो जब प्रैक्टिस वगैरह करते थे, क्या प्रैक्टिस के दौरान ऐसी कोई दिक्कत आती थी कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, दूसरे तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है, या वो समझ नहीं पा रहा, या फिर आपने अपनी भाषा में कह दिया, आप झांसी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपने मजाक में ऐसे कह दिया और वो आपको अपनी लैंग्वेज में जवाब दे रहा हो, तो कहीं लैंग्वेज बैरियर बना था कहीं?
देखिए कई चीज़ें संस्कारिक होती हैं, आप भी समझते हैं। अगर हम साउथ में चले जाए तो वहाँ के लोग कितने सॉफ्ट या अच्छे मीठा अब वही हम पंजाब में चले जाएँ तो एक लैंग्वेज और उनका जो बोलने का यार संस्कारिक तरीका है वो अलग है। यूपी में चले जाएँ तो लहजा एक बड़ा आदर सत्कार देने वाला है हम लोगों का। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन ये जो आपने कहा ऐसी कोई मुश्किल नहीं। गोविंदा जो ज़्यादा हिंदी नहीं बोलता था वो भी सीख गया, पंजाबी पहले सीखता है वो, पंजाबी पहले सीख गया, इंग्लिश हिंदी बाद में सीखा है। मतलब जवाब ये होता है कि मैंने भाषा नहीं, मैंने गेम सीखा है। तो गेम होता है और इसकी कोई भाषा नहीं, आप इशारों से खेल सकते हैं। मैंने एक लड़के को ट्रेन किया था जब मैं 10 साल के अपने टेन्योर में एमपी में रहा, जो बोल नहीं सकता था, जो सुन नहीं सकता था, डेफ एंड डम। लेकिन उसकी क्या शक्ति थी, क्या एनर्जी थी उसकी, उसको सब कुछ एज ए गोलकीपर वो खेलता था। आप सोचिए, ना वो सुन पा रहा है ना वो बोल पा रहा है, लेकिन वो गोलकीपर के उस पर खेलता था। बहरहाल लैंग्वेज इज़ नॉट द प्रॉब्लम। हम लोगों के आपस में चंद मोमेंट्स के अंदर एक दूसरे के बारे में पता हम कर लेते थे। वैसे भी सर फील्ड में तो सारा जो काम है वो इशारों से ही चलता है। आँख के इशारे होते हैं खाली, और खिलाड़ी को पता है कहाँ का मूवमेंट है, कैसे होना है, हो जाता है। यही इस खेल की खूबसूरती है। आपने फुटबॉल मैच भी देखे होंगे, हम हॉकी मैच भी उस ज़माने के शायद ना देखे होंगे, है नहीं वो तो इतने ज़्यादा, लेकिन फुटबॉल में देखिए जिस प्लेयर को आपने बॉल देनी वो प्लेयर अपने आप जगह पे पहुंच जाएगा। तो ध्यानचंद साहब की खूबसूरती क्या थी, वो ये था कि मुझे मालूम है कि मेरा जो साथी खिलाड़ी जहाँ जिसके पास बॉल है वो मुझे बॉल कहाँ फेंकेगा। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 71 में भी अशोक ध्यानचंद जी जो हैं वो उसमें वर्ल्ड ओलंपिक में वर्ल्ड जो कप था हॉकी का उसमें थे, और 73 में भी थे, 75 में भी थे। लेकिन अशोक दीवान जी 75 में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। देखिए फर्स्ट टाइम खेले, वर्ल्ड कप आया, इनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उस वक्त कि टीम में किस तरीके से वो घुले मिले, क्या चुनौतियां इनके सामने आई थी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अशोक ध्यानचंद जी से और अशोक दीवान जी से। फिलहाल हम अशोक दीवान जी से ही पूछेंगे क्योंकि गोलकीपर रहते हैं और इनका ये पहला मैच था, और पहला मैच इतना सफल कि वर्ल्ड कप ही आ गया। तो आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा सर। लेकिन सवाल ये है अशोक जी, जो कि तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उससे पहले ओलंपिक भी वो खेल चुके हैं, इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने बड़े बड़े और मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ में पहली बार मैच खेलना, कहीं कोई झिझक थी जो फिर इनसे मिलने के बाद में वो झिझक खत्म हो गई? नहीं, जब टीम के साथ प्रैक्टिस करते थे तो इन लोगों ने मेरे को एज ए छोटा आदमी नहीं ट्रीट किया, एज ए बराबर ट्रीट किया सारी टीम ने। और जैसे आप कह रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा फर्स्ट मैच नहीं था, सेकंड था। फर्स्ट मैं मलेशिया के अगेंस्ट खेला था, मैं और असलम इकट्ठे चेंज किए गए थे। तो बोल चाहे वो लास्ट 10 मिनट खेले होंगे मलेशिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरा मैच खेले थे। और इसमें जो मेरे को इनक्रेजमेंट इन सीनियर प्लेयर से मिली, कोच मैनेजर से मिली, वो मेरे लिए बहुत थी, इसीलिए मैं इतना कुछ कर पाया। सर आप नेट पे थे, डटे हुए थे, और पाकिस्तान के वो 5 खिलाड़ी जिनके पास बॉल आई तो समझो गोल हुआ ही हुआ, नेट में गई ही गई। लेकिन आप कह रहे हैं ना मैच का 4 लास्ट के मेरे ख्याल से 5-10 मिनट वो मेरे को भी कैसे खेला मेरे को नहीं मालूम। ये सर ने हमें बुलाया बैतूल में, उन्होंने पता नहीं कहाँ से रिकॉर्डिंग मंगाई मैच की, हमारे यहाँ इंडिया में किसी को अवेलेबल नहीं थी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से मंगाई, और जो जहाँ से भी आई इन्होंने हमारे को 70 mm के उसमें पिक्चर हॉल में पूरी टीम को बुला के दिखाया। तब मैंने अपने को देखा खेलते हुए, और मतलब कैसे गोल बचाए तब मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, हम आजकल के बच्चे होते हैं ना, चाहे एग्जाम दे रहे हो चाहे खेल रहे हो, जय माता दी, जय वाहे गुरु जी, भगवान का नाम लिया और घुस गए अंदर। तो उस वक्त आप खड़े थे तो आपके भी कुछ अंदर मंत्र पाठ चल रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं माता रानी को बहुत मानता हूँ। चलिए सर, आप दे रहे थे उस बात का जवाब कि कैसा परफॉर्म किया है। हाँ, आपने बोला ना ये पूजा पाठ ये सब, तो हमारी टीम के मैनेजर सीनियर मिस्टर बलबीर सिंह जी, 3 ओलंपिक मेडलिस्ट, वो हमारे मैनेजर थे, बाबा बोधी कोच थे। एक दिन पहले वो हम सभी पूरी टीम को मलेशिया में जितने भी जहाँ मंदिर था, गुरुद्वारे थे, चर्च थे, हम सब पूरी टीम हमारी वहाँ जाती है, और हम अपनी टीम के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वर से कि हमारी टीम को सफलता मिले।
तो ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग पार्ट का एक हिस्सा होता है, जो साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक जिसको हम कह सकते हैं, एंटिसिपेटरी कह सकते हैं हम उसको। तो ये सब चीज़ें अशोक दीवान के पास में थी। यानी होमवर्क पूरा करके ही हम मैदान में उतरे थे। सर सवाल क्योंकि बहुत सारे हैं, मुझे खुद भी याद नहीं रहते, मैं लिख के लाई हूँ। 2 मार्च 1975 को पश्चिम जर्मनी के साथ में आपका मैच था, लेकिन वो मैच जर्मनी के जो गोलकीपर थे उन्होंने कहा कि अंधेरा है, इसके चलते वो मैच खेला नहीं गया, वो मैच रद्द हो गया। दर्शक नहीं जानते होंगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो जवाब चाहिए। नहीं, वो मैच रद्द हुआ, इसके अंदर कुछ होता ना, जैसे लाइट कम हो गई, गोलकीपर को परेशानी होनी है, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको, तो उस टाइम में रीप्ले हो जाता था। मतलब स्ट्रैटेजिकली नहीं था, वो जेन्युइन रीजन था मैच रद्द होने। जेन्युइन रीजन था। सर एक और मैच था उसके के बाद में 13 मार्च को पिक्चर में आपका मैच जो कि मलेशिया के साथ में सेमीफाइनल था। सर 9 मिनट आप लोगों ने मैदान में, आपको उतरे नहीं हुए थे, गेम चल रहा था और अचानक से वो फिर मैच बंद कर दिया जाता है, उसका क्या कारण रहा? या फिर लगता है कि वो जो मैच, जिस तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती, ये हेल्दी स्पोर्ट्समैनशिप की पहचान नहीं थी? ग्राउंड पे प्लेबल होना चाहिए, और बरसात क्योंकि हो चुकी थी, काफ़ी पानी गिर गया था, जिसकी वजह से बॉल जो है वो हम लेकर उसको नहीं चल पा रहे थे। या हॉकी बॉल छोटी होती है, फुटबॉल बड़ी होती है, खेली जा सकती है, हॉकी बॉल छोटी होती है, तो और हॉकी से खेलना मुश्किल हो जाता है, तो अमूमन क्या होता है कि उसको बंद कर देते हैं मैच को। तो ऑप्शन कुछ किया गया? उसके लिए ऑप्शन ये हुआ, उस मर्डिका मैदान पे ये मैच हो रहे थे हमारे, जो फुटबॉल का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट मलेशिया में होता था उस ज़माने में, तो उस मैच में हेलीकॉप्टर मंगाया गया। हम लोग सब, मैं याद है मुझे, हम खड़े हुए देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर आता है और कि उसके जितने एयर प्रेशर से जो पानी, जहाँ जहाँ लॉगिंग हो गई पानी के उस हिस्से को वो सुखाया जाता है कि छिटक जाए, और उसके बाद लकड़ी का बुरादा। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है क्या कि ये गेम जो है ये कहीं ना कहीं उसके कारण दब गए? अगर यही चीज़ इनिशियली क्रिकेट में, जैसे अब आज वर्ल्ड कप में 4 मैच अबंडन हुए हैं, इस वर्ल्ड कप में 4 मैच रोके गए हैं। अगर ये शुरुआती दौर में होता, जब इतना पैसा नहीं होता और हम चढ़ रहे होते, तो ये चीज़ एक हिस्सा बन जाती। भारतीय हॉकी इतनी मजबूत पैसे से नहीं थी, मॉनेटरी हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो उस लिहाज से जो कुछ यूरोप कंट्री ने करा, उन्होंने एस्ट्रोटर्फ लगा दी, हमने मान ली उस बात को। तो आपको यहाँ पर क्रिकेट जैसे एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो उस वक्त आपकी जो एसोसिएशन रही है, बनी होगी उस टाइम भी, तो उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद आप लोग को, वैसे शूज, वैसे इक्विपमेंट्स क्या मिले थे? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं होता था, ये फेडरेशन को ही करना होता था। स्पॉन्सरशिप थोड़ी बहुत हो जाती थी, जैसे हॉकी स्टिक्स हो गई, किसी ने स्टॉकिंग दे दी, कोई ने हमको ब्लेजर दे दिया, शर्ट दे दी, इस तरह की चीज़ें होती। सरकार या मिनिस्ट्री तो 71 में बनी है स्पोर्ट्स की, हमने 70 से खेलना शुरू किया। अब जो मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स की बनी हो 71, या इफेक्टिवली अगर कहें तो 72, 73, 74 में जाके उसके बाद फंड आए होंगे सरकार की तरफ से, तब उसने आगे कुछ काम किया होगा। उसके पहले तो ये खेल भी तो पहले ओलंपिक के हमारे के तो एमेचर गेम हुआ करते थे। जो मैच था ना, आपका मैच तो ऑल इंडिया रेडियो पे सुना था लोगों ने, आप वहाँ खेल रहे थे और यहाँ पे लोग सुन रहे थे, क्योंकि उस वक्त ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी। तो जो दर्शक होता है, श्रोता होता है ना, अब तो टीवी देख करके आप इंस्टेंट रिएक्शन देते हो, उस वक्त सुन करके आपके अंदर जो जोश होता है, आपकी फैमिलीज भी सुन रही हो। आपको बताऊं इस बात के लिए कि आज भी अब तो हम लोग, मैंने कहा ना 50 साल तो हमारे वर्ल्ड कप को हो गए, तो उम्र का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं हम लोगों के, कि आज भी उस दौर के लोग जिन्होंने वो कमेंट्री सुनी है, यकीन मानिए सुनी हुई चीज़ रेडियो की जो है वो दिमाग में ठहरती है। मैं कहूँ कि परसों टेलीविज़न पे आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा, आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन वही चीज़ अगर आप सुन लेंगे रेडियो के ऊपर, तो आपको दिमाग में रहेगी ये चीज़। वो मैच लोग नहीं भूलें 75 वर्ल्ड कप का। सर एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब खेलते हैं तो मस्ती मजाक भी होती है, सारे जब साथ मिलके होते हैं, हम तो बस अंदाज़ा लगा सकते हैं
आपसे सुनकर के जानेंगे। मैं सवाल करूंगी, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा दोनों। आपको कौन लगता है कि उसमें ऐसा होगा? नहीं, मैं रिएक्शंस दोनों के लूंगी। चलिए सर शुरू करें। क्या लगता है आपकी टीम में उस वक्त 75 में वो कौन सा प्लेयर था जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था? मुझे गुस्सा आता था। सर बता, सर ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। कोई ऐसा किस्सा? टीम हारनी नहीं चाहिए, मतलब इसलिए गुस्सा आता था, वैसे नहीं। मेरी टीम जीतनी चाहिए। नहीं, कोई किसी साथी खिलाड़ी के साथ में जैसे आग दिखाई या फिर अपने गेम के थ्रू वो गुस्सा निकाला? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। गलती करेगा तो गुस्सा है, ऐसे गलती के तो गुस्सा है, नहीं तो नहीं। सबसे ज्यादा जॉली नेचर, हर वक्त कूल रहना, हंसी मजाक करना, ऐसा प्लेयर कौन था? वो उसकी डेथ हो गई, महेंद्र मुंशी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं। महेंद्र मुंशी सॉफ्ट बोलने वाला, प्यार से। और एक उसका गाना, वो पंजाबी गाना गाता था, मुझे आज भी याद है, और मेरा लॉन्ग वाचा है ना, वही उसके मुंह से सुनते थे हम उसको। आज सोने को बहुत कम मिलता है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी था उसको जब देखो कि जरा सा समय मिला है, चलो यार सो लेता हूँ? अजीत पाल, कप्तान अजीत पाल। कैप्टन? अच्छा, कैप्टन का सोना इंपॉर्टेंट भी है सर, दिमाग शांत रहेगा स्टार्टर। नहीं, वो बिल्कुल सॉफ्ट, कम, बड़े आराम से, कूल माइंडेड। खाने का सबसे ज्यादा शौकीन कौन था? सर आप पंजाब से हो, मेरे को आप। नहीं, पंजाब से मैं हूँ, पर रह मैं दिल्ली से ही हूँ, प्रॉपर दिल्ली का आदमी हूँ। खाने वाला सुरजीत सिंह एक प्लेयर हमारा। और मुझे कुछ भी मिल जाए खाने के तो मुझे, मेरा कुछ नहीं। ऐसा कौन सा प्लेयर था जब आप वहां पे फाइनल्स में पहुंचे, जब आप विदेश आए थे, मतलब आकर के, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया हो, एकदम सरप्राइज, क्योंकि कैसे परिवेश से निकल करके वो विदेश पहुंचा, ऐसा कोई प्लेयर आपके ध्यान में हो? नहीं भाई, बस ये होता था कि एक उस ज़माने में बड़ा क्रेज़ था बाहर जाने का दुनिया में। एशियाड में 70 में गया हूँ, यूरोप में जाना नहीं हुआ। यूरोप में जाने का मौका 72 में मिलता है, 72 ओलंपिक्स में जर्मनी में, जो एक उस टाइम का बहुत बड़ा देश था। लेकिन मैंने देखा पंजाब के लोग, क्योंकि जब यूरोप पहुंचते हैं तो उनको ज़रूर कुछ अट्रैक्शन, जो चीज़ें दुनिया की, तो उनको अट्रैक्टिव लगती हैं, और उसमें उसके बारे में बातचीत भी वो करते हैं। अरे यार, मैंने उसको देखा, मैंने ये देखा, और चाहे वो फीमेल्स हों। चलिए, आपने फीमेल्स की बात की, मैं सवाल भी पूछने वाली थी। फैंस जो होते हैं वो बहुत सारे, उस टाइम भी क्या फैन फॉलोइंग ऐसी होती थी? और कोई ऐसा विदेशी फैन हो जो किसी आप ही के साथी प्लेयर के पास पहुंचा हो? आंखों में पानी है, क्या कारण है अशोक जी? पानी नहीं है, ये यादें हैं। और जैसा आपने कहा, एक मुझे याद है 75 वर्ल्ड कप की बात है, जब हम कुआलालंपुर में थे, तो वहाँ पर एक हॉकी लवर में फीमेल वो मैच देखने आई थी। उसके बाद मैंने उसको नोट किया, तो वो उसके बाद वो मलेशिया भी पहुंची है हमारी टीम के साथ। वहाँ उसको पता लगा। अब जब हम मैच, क्योंकि 4-5 मैच सिंगापुर में खेले थे, तो कुछ लोग नज़र आ जाते हैं दूर से, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो देखा, देखो लड़की जो है वो आती है, उसके बाद वो वर्ल्ड कप में भी पहुंचती है। आई कांटेक्ट होते हैं, खाली आई कांटेक्ट होता है, और आई कांटेक्ट में फाइनल मैच जब हम जीतते हैं, तब मैं पहली बार उससे मिलता हूँ वहाँ पर। ये बहुत सारी चीजें बल देती। पहली बार आपको मिली। सर वो भी बता दूं, उस टाइम सर की शादी नहीं हुई थी। अच्छा, मैं भी थोड़े बहुत गाने वाने गा लेता था, और एक ग्रुप लड़कियों का, उसमें 4-5 का, फिर हम दोस्ती हो गई। उस वक्त जो आपने गाना गाया ना, वो भी गा के सुनाइएगा। मेरे लिए तो बस वही पल है हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। इसके ऊपर बहुत सुंदर, लेकिन अब इस पे सवाल ये है कि ये सुन करके कौन बैठी सामने? यही तो अंदाजा लगाते रहो, फिर गाने का मजा क्या आया। तो सर, चंडीगढ़ गर्ल्स हॉस्टल के सामने गाना गाया था। बहुत अच्छा एक वक्त गुजरा है, और उन्होंने कंप्लेंट करी उसके बाद हमारे मैनेजर से कि लड़के छेड़ते हैं, और कंप्लेंट पहुंची है। हमारे मैनेजर बलबीर सिंह जो थे, और कोच साहब हमारे हॉस्टल के दरवाजे पे बैठ जाते थे शाम के वक्त,
और रात के 9 बजे तक वो 10 बजे तक वहीं बैठे रहते थे ताकि कोई ऐसी बात हो ना जाए जिससे कि कोई ऊंच नीच ना हो और कोई बदनामी ना हो जाए। सर एक आखिरी सवाल, आज के परिदृश्य में जब भी भारत जो है वो उपलब्धि हासिल करती है किसी भी गेम में, है ना, हम क्रिकेट ले लो चाहे कोई भी गेम हो, उसके बाद में सरकार जो होती है वो उनके ऊपर न्यौछावरी हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग और सेंटर की गवर्नमेंट अलग। लेकिन उस समय में आप लोगों ने जो गोल्ड मेडल जीता था, इतनी बड़ी उपलब्धि थी, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या मिला था? मैडम एक्चुअली हम तो जैसे रेलवे से हम 5 लोग थे, सुरजीत, मैं, माइकल किंडो जी, विजय फिलिप्स, वीरेंद्र सिंह, 5 लोगों को हमारे को सिर्फ 3-3 हज़ार रुपये मिला था। बोले जी आपको ज़्यादा पैसे देंगे तो आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। सर आपको? मैं जब जीत कर आया तो मेरी इंडियन एयरलाइन जहाँ मैं नौकरी करता था एज ए फ्लाइट पर्सर, मुझे 2 इंक्रीमेंट 100 रुपये के दिए गए थे, 50-50 रुपये के 2 इंक्रीमेंट। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जाने से पहले एक प्रॉमिस किया था, जो सरदार ज्ञानी सिंह जो हर हफ्ते में 2 दिन आते रहते थे बीच में देखने के लिए प्रैक्टिस, उन्होंने कहा था कि लड़कों अगर तुम लोग जीत कर आओगे तो हम तुम लोगों को पंजाब में चंडीगढ़ में पूरी टीम को प्लाट देंगे। तो देखिए वर्ल्ड कप जीत करके आए थे और पहली बार फील्ड में मेंस वर्ल्ड कप जीता था, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद में क्योंकि एक पूरी टीम को वो हौसला अफजाई और उसका जो इनाम होता है वो इनाम भी पूरी टीम को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई मेडल तो पूरी टीम ही लेकर के आई थी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अपने जो खिलाड़ी थे जो पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे उन लोगों को तो वो इनाम दिया, जो कि एक प्लॉट स्वरूप दिया गया, अशोक जी ने बताया, लेकिन बाकी के प्लेयर्स को वो इनाम नहीं मिला। बात यहाँ इनाम की नहीं है, बात यहाँ बराबरी की है, बात यहाँ उस जीत में लगाई हुई उनकी मिली जुली कोशिश की, मिली जुली मेहनत की है। अब ये बात कितनी सही है ये तो अब देखने वाली बात है। हाँ, लेकिन हमें बात करके बहुत मज़ा आया अशोक ध्यानचंद जी के साथ में और अशोक दीवान जी के साथ में। इनके गेम की प्रैक्टिस से लेकर के और मस्ती मजाक तक की हर एक बात हमने इनके साथ में साझा की। आपको भी बेहद अच्छा लगेगा जब आप ये तमाम बातें सुनेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।